कलयुग का अंत। कलयुग कैसा होगा, इस युग के अंत का समय जाने धर्म ग्रंथों के अनुसार। चेतावनी देता मंदिर और यहाँ विराजित बढ़ते हुए नंदी का रहस्य। कलयुग कैसा होगा, इस युग के अंत का समय जाने धर्म ग्रंथों के अनुसार। अभी द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में आज हम आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों को बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष, 4,32,000 सौर वर्ष। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम, 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांटपट सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीजें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा।
कल्कि अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णुएशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल, एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं। संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। कलयुग से जुड़े रहस्यमय और चमत्कारिक बातें। क्या कलयुग से जुड़ा है इस बढ़ते हुए नंदी का रहस्य? क्या कलयुग के अंत में इस रहस्यमय स्थान पर जाग उठेंगे नंदी? एक ऐसा स्थान जो जुड़ा है कलयुग से। आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है यहाँ पर विराजित नंदी का आकार? आखिर कलयुग का अंत कब होगा? क्या कलयुग का अंत होते ही इस स्थान पर फिर से जिंदा होंगे नंदी महाराज? कलयुग में नंदी के जिंदा होते ही क्या आ जाएगी प्रलय? इसके बाद क्या हो जाएगा कलयुग का खात्मा? आखिर कहाँ पर स्थित है ये मंदिर जहाँ पर लगातार बढ़ रहा है नंदी का आकार? दोस्तों, आज हम जानेंगे इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसका संबंध है कलयुग से। आखिर कलयुग में क्या चेतावनी देता है ये मंदिर? ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथाओं तथा धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुए अलग अलग बातें बताई गई है। कलयुग के अंत में महाप्रलय आने की बात भी कही गई है। शायद इसीलिए ही इस मंदिर को तथा यहाँ विराजित नंदी के बढ़ते हुए आकार को भी कलयुग से जोड़कर देखा गया है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। ये रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। उमा माहेश्वरी मंदिर में स्थापित नंदी का रहस्य। हम बात कर रहे हैं रहस्य से भरे एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है यांगती उमा माहेश्वर मंदिर की, जो स्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस मंदिर में स्थापित है नंदी महाराज की एक चमत्कारी प्रतिमा जिसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। माना जाता है कि इस मूर्ति का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता है। 2020 में नंदी की इस प्रतिमा का आकार लगभग 5 फीट और 10 फीट चौड़ा था। आलम यह है कि इस प्रतिमा के लिए अब जगह नहीं बची है। आकार के बढ़ने से परिक्रमा के लिए खम्भों और नंदी महाराज के बीच नहीं बची जगह। जब इस प्रतिमा का आकार छोटा था तब लोग नंदी देव की आसानी से परिक्रमा करते थे, लेकिन अब नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि मंदिर के खम्भे तथा प्रतिमा के बीच स्थान नहीं बचा है। नंदी की प्रतिमा पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतिमा एक ऐसे अनोखे पत्थर से बनी है जिसका आकार अपने आप बढ़ता है। यही उस पत्थर की प्रकृति है। नंदी महाराज को भगवान शिव का द्वारपाल कहा जाता है। यदि आपके घर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग है तो उस स्थान पर नंदी का होना बहुत जरूरी है। नंदी देव घर में आने वाले सभी संकटों से रक्षा करेंगे और द्वारपाल के रूप में विराजमान रहकर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। इस मंदिर की एक और खास बात ये है जो इसे और रहस्यमय बना देती है। दरअसल यहाँ पर पुष्करिणी तालाब भी है जहाँ पर नंदी जी के मुंह से लगातार पानी बहता रहता है। लेकिन आज तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया कि आखिर नंदी के इस मुख में पानी कहाँ से आता है। साथ ही इस मंदिर में एक भी कौवा नजर नहीं आता। मान्यता है
कि इसी स्थान पर ऋषि अगस्त्य ने तप किया था। अपने तप में कोई व्यवधान न हो इसलिए उन्होंने कौवों को इस स्थान पर न आने का श्राप दिया था। इस मंदिर के पास 2 गुफा भी बनी हुई है। एक गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन ये मूर्ति खंडित थी। माना जाता है कि मूर्ति स्थापना के समय ही प्रतिमा के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। जहाँ ऋषि अगस्त्य ने किया था भगवान शिव के लिए तप, दूसरी गुफा में ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि ये स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए उनका मंदिर इस स्थान पर बनाया जाए। ऋषि अगस्त्य द्वारा ही यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। कलयुग का अंत और महाप्रलय का रहस्य। दोस्तों, सभी के मन में यह जरूर आता है कि कलयुग के बाद क्या होगा, तो आपको बता दे कि नंदी देव की प्रतिमा के बारे में ये भी माना जाता है कि कलयुग के अंत तक नंदी देव जिंदा हो जाएंगे और जिस दिन नंदी देव जिंदा होंगे उस दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी तथा कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।